हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और टाइम हो चुका है दोपहर का और ये आ गया था मेरा एक पार्सल। तो ये पार्सल मैंने बैंगल्स का मंगाया था, मतलब 2 कड़े हैं और उनके आगे पीछे है एक ब्रिक वाला। तो गांव में तो कोई बेचने वाला आता नहीं और दिनक्स के पापा ने मुझको वहाँ भी नहीं दिलाए, बस मम्मी मम्मी के लिए थे। बोल रहे थे कि मैं खुद लेके जाऊँगा और अब तक नहीं आ पाए वे लेके। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिए थे क्योंकि खाली हाथ भी नहीं रखे जाते हैं। अब तो फिर भी हम 2-2 4-4 पहनने लगे हैं। पहले के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा पहनती थी। और ये इधर अक्स पार्सल को खोलने की कर रहा है कोशिश। तो देखिए, लेकिन ये इससे खुल नहीं रहा था। बोला था लो मम्मी आप ही खोल दो, तो ये फिर मुझसे भी अंदर से निकल नहीं रहा था। फिर मैंने वीडियो रोक के तब निकाला। अच्छे तो मुझको लग रहे हैं जो आए हैं इसमें, लेकिन अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। लेकिन दिक्कत ये है कि ये वाटर प्रूफ नहीं है। मैंने हल्का सा स्केच करके देखा है इन पे। तो फ्रेंड्स मैं इनको तो वापस ही करूँगी, रिटर्न हो जाएंगे तो। और इसके बाद फिर मैंने और कांच वाले ऑर्डर किए हैं। और वैसे भी जो ये बीच वाला कड़ा था ये स्टील का था इसमें, और मुझको कांच का चाहिए था। जो ये रेड वाला है ये स्टील का है, तो मैं देख रही थी। और जो अक्स के पास है वे हैं कांच वाले, तो मैंने इनको रिटर्न के लिए डाल दिया है। थोड़ी देर बाद ही डाल दिया था मैंने। और अब दूसरे वाले किए हैं, देखते हैं वे भी कैसे आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी देख लीजिए कैसे लग रहे हैं। वैसे अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो कोई दिक्कत नहीं है इनको, पर बस दिक्कत ये है कि ये कांच के नहीं है। आप सब भी कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे आपको बैंगल। ये देखिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया था, 4 बज चुके थे। और ये करवा चौथ पे अक्स के पापा पूरा डब्बा लेके आ गए थे मेहंदी का। और 1-2 वैसे भी कहीं कहीं से मिली थी, घर से भी आई थी कुछ त्योहारों पे। तो ये रखी हुई थी मेरे पास बहुत सारी। सर्दियों में तो ठंड की वजह से लगाई नहीं गई। तो आज मैंने अवनी को बुला लिया है, मतलब अक्स की बहन को। तो मैं इससे लगा रही हूँ मेहंदी। तो ये बोल रही थी कि चाची मेरे तो हाथ कांपते हैं। तो मैं बोली तू जैसे भी लगाएगी ऐसे ही लगा दे। लेकिन जितना मुझको यकीन नहीं था उससे भी बढ़ गई इसने मेरे बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई। और मैं इससे बोल भी रही थी कि अवनी तूने मुझको दोबारा मेहंदी लगानी सिखा दी, मैं तो अब लगानी भूल ही गई थी। पर तेरी मेहंदी को देख के मेरे भी याद आ गया है कि मेहंदी कैसे लगती है। क्योंकि पहले तो हम भी अपने घर में मम्मी चाची अर्जी ताई जी थी बहन थी सबके लगाते थे, लेकिन अब यहाँ के बिल्कुल भूल गए। 1-2 त्योहार ही आता है साल में जो लगाते हैं। नाचो नाचो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जरा से देर के लिए अंदर चली गई थी, कुछ काम था मुझको, कुछ देख रही थी मैं। और इतनी देर में ही ये ऊपर छत पे चढ़ गया। इस लड़के ने तो इतना दुखी कर रखा है। वैसे तो मैं 4 पाई अड़ा के रखती हूँ। ये देखिए मौसम शाम का, कुछ हल्की हल्की घटाएं भी हो रही हैं। तो मैं इसको लाई हूँ पकड़ के नीचे। वैसे हमको भी यहाँ पे गेट लगवाना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं 4 पाई लगा देती हूँ, लेकिन आज मेरे याद नहीं रही थी लगानी। अब बस कुछ दिन के बाद शायद छुट्टी पड़ती है बच्चों की, उसके बाद ही ऊपर की घिराई कराएंगे और नीचे की। और फिर इन पे एक छोटा छोटा गेट लगवा देंगे, क्योंकि गेट के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा ऊपर। लेकिन तब तक तो इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम तो लगता ही है, सब काम एक साथ नहीं हो पाते। तो ये काम भी आराम से हो ही जाएगा रुक के, क्योंकि। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसने मम्मी ने जीना लगा रखा था, तो बाद में मम्मी ने कुबाड़ समेट के रख दिया था और इसने सब निकल। फ्रेंड्स शाम को दिन छिप चुका था, क्योंकि ने आज दूध इतना लेट दिया है। शाम के 6:30 बजे दिया था, और फिर मुझको निकालने में थोड़ा टाइम भी लगता ही है। और हो गया था काफ़ी अंधेरा। और ये बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, क्योंकि पापा तो गए हैं आँख दिखाने के लिए, गए थे खेकड़ा। लेकिन फिर लोनी चले गए, मतलब बड़े गांव चले गए बुआ जी की ससुराल। तो पापा तो है नहीं, तो फिर मैंने आलू के पराठे बना लिए, क्योंकि पापा को तला भुना कम अच्छा लगता है। तो आज मौका भी था इसलिए बना लिए मैंने। और बस अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, कम से कम 7:30 तो बज ही चुके हैं। और तेल का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ। वैसे तो हम तब से मेरी शादी हुई है उसके कुछ बाद तक, जब तक हम इकट्ठे रहे तब तक तो मैंने तेल वगैरह के बनाए हैं। लेकिन तब से अपने हाथ हुए हैं, तब से मैं घी के ही पराठे बनाती हूँ। और अब मुझको तेल के इसलिए बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि अक्स को भी दस्त लगे हुए हैं, और बोधित को भी जुकाम सा हो रहा है, और खांसी वगैरह तो सबको हल्की हल्की हो ही रही है। तो मैंने तेल के इसलिए बनाया है कि तेल के नुकसान भी नहीं देंगे, वरना घी के सबको नुकसान देते और फिर सब बात मुझ पे ही आन पड़ती।
और आज मैंने पहन लिया टी शर्ट। पहले मैंने उसके पापा की टी शर्ट पहन ली थी तो अक्स बोल रहा था मम्मी तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, कितनी मोटी लग रही हो, इसमें ये है वो है। तो फिर मैंने निकाल के अपनी पहन ली, लेकिन ये भी काफ़ी टाइम पहली है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टाइट आ रही थी। तो बोल रहा था मम्मी इसमें भी ऐसी लग रही हो। मगर रात को कोई नहीं देखेगा मुझको कि मैं मोटी हूँ पतली हूँ, तो जो हूँ तो हूँ, अब उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे और भी ज़्यादा मोटी हूँ या और भी ज़्यादा पतली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए आलू के पराठे। और ये भी डब्बा ले आई हूँ क्योंकि भैंस ने भी लेट ही दूध दिया था और मैंने पहले सबका दूध सुबह के दूध से रख दिया था। तो गोलू आया हुआ है तो मैं उसको भी शाम के टाइम दूध देती हूँ, तो मैं उसका दूध गर्म करके रख देती हूँ। कभी वो लेट आए और फिर दूध खराब हो जाए तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा देगा, उधर मेरा पतीली वाला दूध हो जाएगा बोदित का। तो फिर मैं डब्बे का दूध कर दूँगी दूसरे भिगोने में ताकि, और उसके बाद करेंगे हम अपना, क्योंकि हमको लगानी है दूध में पत्ती। बताया जैसे कि मैंने सबको खांसी हो रही है। तो ये बोदित अक्स का है, उसका गोलू का, सॉरी मेरे नाम याद नहीं रहा उसका लेना। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक अपना ये भी काम निपटा लेते हैं। फ्रेंड्स टाइम हो गया है 6:29 और शाम का टाइम है और थोड़ी थोड़ी सी हो रही है घटा। ये देखिए घटा हो रही है और अब तो गेहूँ भी बिल्कुल पीले होने लगे हैं, कहीं कहीं से ही बस थोड़े हरे हरे से हैं। अब थोड़े दिनों में और हफ्ते भर के आसपास में गेहूँ में भी कटाई लग जाएगी। और मुझको बनानी है रोटी, सब्जी वगैरह तो रखी हुई है। और हमारी भैंस कर रही है दिक्कत दूध देने में। सुबह भी उसने 10:30 क्या 12 बजे दूध दिया था, 11 साढ़े 11 12 के आसपास दूध दिया था। और अब पता नहीं कब देगी, 1-2 बार देखूंगी बीच में जाके। तब ये आदमी बैठे हैं नीचे, आदमी चले जाएंगे तब देखूंगी मैं। और फ्रेंड्स मैंने मंगाया है डोसा तवा और वो इडली तवा, तो देखते हैं उसका यूज़ करके कैसा बनेगा। कल यूज़ करूँगी मैं उसका। वैसे तो ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है तो बिल्कुल हल्का भी नहीं है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है। और फ्रेंड्स मैंने मंगाए थे कंगन, शायद जो मैंने आपको क्लिप में दिखाई भी है, लेकिन वे मुझको अच्छे नहीं लगे, उनका वे वाटर प्रूफ नहीं है तो वे मैंने चेंज कर दिए हैं। उनके अलावा मैंने 2 और ऑर्डर किए हैं, एक पीले और हरे से। और ट्रेन भी आ गई है 7 वाली ट्रेन आई है, शायद ये एक्सप्रेस है, ये देखिए। और फ्रेंड्स जब रात को ट्रेन में लाइट जली हुई जाती है तो इतनी अच्छी ट्रेन लगती है, बहुत अच्छी। तो मच्छर भी काफ़ी हो रहे हैं, तो इसलिए मैं फटाफट से अब रोटी बना लेती हूँ, फिर ऊपर चलेंगे छत पे। और उसी के बाद मैं दूध देखने जाऊँगी, क्योंकि कल इसने 6:30 बजे दूध दिया था तो फिर खाने को बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, 8 बज गए थे मुझको खाना बनाने में। और अक्स के पापा गए हैं खेत में पहले मैं सरसों कटवाने के लिए गए थे और अब गए हैं वे जिधर से ट्रेन गई है बाम, इधर की साइड पे। तो बोल रहे थे कि मैं गेहूँ में पानी देखने के लिए आया था कि गेहूँ में पानी देना है या नहीं देना है, तो थोड़ी बहुत ही देर में आते ही होंगे। और मैं उनसे बार बार बोल रही हूँ कि थोड़े आलू ले आओ चिप्स तोड़ने के लिए, लेकिन वे मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। अब बस मैं उनको यही बोली थी कि आप मुझको 2 धड़ी आलू ला दो। और फिर जब अब छुट्टियों में मैं घर जाऊँगी तो मैंने मम्मी से बोला है कि मम्मी 1 कट्टा आलू का ले लेना, मैं और मेरी बहन आरती हम ही दोनों तोड़ लेंगे और हम ले भी जाएंगे। आधे वो ले लेगी, आधे में कुछ मम्मी को दे आएंगे।
तो देखते हैं जैसा भी होता है उसी अनुसार चलेंगे, अभी बहुत टाइम है। और हाँ गाइस, कल परसों वाली जो मैंने वीडियो डाली थी, व्लॉग डाला था, उसमें किसी निशा नाम है शायद उनका, निशा शर्मा है या ये तो मैं कह नहीं सकती, पर निशा नाम है उनका। उन्होंने कमेंट में मुझसे पूछा था कि आपकी ससुराल कहाँ पे है। तो मेरी ससुराल है अलावलपुर बागपत, बड़ौद के पास है, वहीं पर मेरी ससुराल है। बहुत अच्छा लगा आपने कॉमेंट किया, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड,